नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 4 में भाग 9 तक देखा था। अब मैं उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि भाग 10 का होगा। उसके आगे संघ, मैंने आपके भाग 9 में संघ मोलस्का के बारे में बताया था। भाग 10 में मैं आपको संघ इकाइनोडर्मेटा के मुख्य लक्षण के बारे में बताऊंगा और उसमें रखे एक प्राणी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो संघ इकाइनोडर्मेटा में एक प्राणी जिसका नाम स्टारफिश है, जिसे तारा मछली भी कहते हैं, तारा मीन, उसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनको मैंने बना के लिख दिया है। सबसे पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, लक्षण को देखते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संघ के प्राणी में अगर आप अंदर के भाग में देखेंगे तो ये जो भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें ये कैल्शियम के बने होते हैं। यानी इन संघ के प्राणी में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है और इसी वजह से इन्हें हम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? तो इस संघ के समस्त जीव क्या हैं? समुद्रवासी होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। देखिए, एनिलिडा के बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं है। एनिलिडा के बाद सारे के सारे जितने भी संघ हैं सब में अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, द्विपार सममिति होती है, त्रिकोणीय संगठन होता है और उसके बाद प्रगुहीय प्राणी होते हैं। तो यहाँ पर भी इकाइनोडर्मेटा, हाँ एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, इनका जो वयस्क रूप होता है, यानी ये रूप वयस्क रूप, वो आर्य रूप से सम्मित होता है, लेकिन जो इनका लार्वा होता है वो द्विपार्श्व रूप सम्मित होता है। भैया ये क्या है आखिर? बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब में अलग पॉइंट है, इसीलिए ये पूछा गया है और बार बार पूछा जाता भी है। आर्य सम्मिति का मतलब क्या होता है? किसी भी अक्ष से काटो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएंगे। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब सिर्फ एक अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में बांटेंगे। इकाइनोडर्मेटा का ये वयस्क रूप है। आप अगर इसको इस तरह से काटोगे तब भी दो बराबर भागों में बटेंगे, इस तरह से काटोगे तब भी दो बराबर भागों में बटेंगे, इस तरह से काटेंगे तब भी दो बराबर भागों में बटेंगे। यानी जो वयस्क अवस्था होती है वो आर्य सम्मित होता है, लेकिन जो लार्वा होती है, लार्वा मतलब मैंने आपको बताया था, लार्वा वयस्क से भिन्न अवस्था होती है। जैसे अगर आप तितली में देखेंगे तो तितली में जो लार्वा अवस्था होती है वो एक छोटे से ऐसे कीड़े के रूप में होती है जो चलती फुदकती रहती है ना, और यही बदलते बदलते किसमें? तितली में बदल जाती हैं। तो ये तितली का लार्वा है। वैसे इनका भी ऐसे लार्वा अवस्था होती है जो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि तारा मछली का लार्वा अवस्था कैसा दिखता है। तो लार्वा अवस्था इनसे बहुत भिन्न होता है। जैसे मैंने आपको मेंढक के लार्वा के बारे में बताया था, मेंढक का लार्वा एकदम मछली जैसा होता है। हम लोग बचपन में पकड़ के लाते थे और उसको पानी में रखते थे, बड़े उसको खाना ना खिलाते थे और फिर कुछ दिन बाद देखते थे उसमें से पैर हाथ निकल आता था, तब पता चलता था वो मछली नहीं था, क्या था? मेंढक था। तो मेंढक का जो बचपन होता है, ऐसे कह लीजिए बचपन, लार्वा अवस्था जिसे कहते हैं, वो मछली की तरीके से दिखाई देता है। वैसे इनका भी लार्वा अवस्था इस रूप से भिन्न होता है। तो जो लार्वा अवस्था होती है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है, यानी हम सिर्फ इसे एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ इकाइनोडर्मेटा का बार बार पूछा जाता है। तो इनका या रट डालिए, संघ इकाइनोडर्मेटा में वयस्क जो प्राणी होता है वो आर्य रूप से सम्मित होता है तथा लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मित होता है। इनमें भी त्रिकोणिक संगठन और प्रगुहीय प्राणी होते हैं। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। इनके त्वचा के ऊपर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं जो अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। इनके शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, इसीलिए तो इसे हम प्रगुहीय प्राणी कहते हैं। देह गुहा में 3 अन्य तंत्रों का निर्माण होता है। एक जलवाहक तंत्र जो इस संघ का मुख्य विशेषता है। जलवाहक तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम अगर पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, जो कि संघ इकाइनोडर्मेटा का सबसे मुख्य लक्षण है, विशिष्टता है, जो इसके चलने में, भोजन को पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक होता है। और ये जल इसके शरीर के अंदर जाता कैसे है? तो एक छिद्र के माध्यम से। ये सिर्फ एक ही नहीं होता, शरीर के अन्य भागों में भी बहुत सारे पाए जाते हैं, हमने सिर्फ एक बना के रखा है। इस छिद्र को हम कहते हैं मैड्रिपोराइट। तो बार बार पूछा जाता है मैड्रिपोराइट किस में पाया जाता है? संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणियों में। जो जल होता है वो मैड्रिपोराइट के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें 2 और तंत्र होते हैं, हीमल तंत्र और पेरी हीमल तंत्र। तो पूछा जा सकता है कि हीमल तंत्र और पेरी हीमल तंत्र किन संघ के प्राणियों में पाया जाता है? तो संघ इकाइनोडर्मेटा के। इनमें ट्यूब फीट पाया जाता है, जिसे हिंदी में नालपाद कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शरीर के निचला हिस्सा है ये शरीर का ऊपरी हिस्सा है। अगर आप इसको पलट दें तो इसमें इस तरह से
ऐसे छोटे छोटे रबड़ के जैसे, जैसे आप लोग एक गन लेके आते थे, गन के ऊपर एक रबड़ का ऐसे गोल सा बना होता था, मारो तो वहाँ पर चिपक जाता था, वैसे ही संरचना यहाँ पर पाई जाती है जिसे हम ट्यूब फीट कहते हैं, जो अंदर से खोखली होती है। वो इसे क्या करती है, किसी भी सतह से पकड़ने में सहायता करती है, चलने में सहायता करती है या भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। तो पूछा जाता है कि ट्यूब फीट किस संघ के प्राणियों में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा, या फिर एग्जाम्पल दे सकता है स्टारफिश। यहाँ पर भी मैड्रिपोराइट का एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि मैड्रिपोराइट किस में पाया जाता है, तो स्टारफिश में या संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणियों में, ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ट्यूब फीट जो कि छोटी छोटी खोखली संरचना होती है जो इसके चलन, भोजन ग्रहण तथा श्वसन क्रिया में भाग लेती है। संघ इकाइनोडर्मेटा के जो प्राणी होते हैं वो नर व मादा अलग अलग होते हैं, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है और निषेचन बाह्य होता है, मतलब इनके शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता, शरीर के बाहर निषेचन होता है। इनके जीवन में मुक्त लार्वा अवस्था पाई जाती है जो कि द्विपार्श्व रूप से सम्मित होता है, और इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। शायद आपको लास्ट वाला लाइन नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस में पाई जाती है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने इससे पहले बताया था सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस जीव में पाई जाती है, एग्जाम्पल बताइएगा। ये हो गया संघ इकाइनोडर्मेटा के मुख्य लक्षण, इसको नोट कर लीजिए, फिगर को बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैड्रिपोराइट पूछा जाता है और ट्यूब फीट पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये कि वयस्क आर्य रूप से सम्मित होते हैं और लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मित होते हैं। अब हम इनके उदाहरण लिख लेते हैं। चलिए, संघ इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण, अगर कोई उदाहरण आप छूट जाता है तो आप एनसीईआरटी में देख के जरूर लिखेंगे, एनसीईआरटी का उदाहरण आप जरूर लिखेंगे। उदाहरण पहला स्टारफिश, इसे हम तारामीन हिंदी में कहते हैं, कहीं कहीं पर स्टारफिश भी दिया जाता है, लिखा रहता है स्टारफिश, या इसे हम एस्टेरियस भी कहते हैं, एस्टेरियस। सेकंड एग्जांपल समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन, ये भी इसका एग्जांपल पूछा जाता है, कौन से संघ में रखा गया है समुद्री अर्चिन, संघ इकाइनोडर्मेटा का प्राणी होता है। तीसरा एग्जांपल एंटीडॉन। चौथा एग्जांपल ओफियूरा, इसे भंगुर तारा कहा जाता है। बस ये 4 एग्जांपल आपको याद करने हैं। तो ये हो गया आपका संघ इकाइनोडर्मेटा के मुख्य लक्षण और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल, संघ इकाइनोडर्मेटा के एक प्राणी का इंटरनल स्ट्रक्चर। आइए इसमें कुछ बातें समझते हैं तारा मछली के इंटरनल स्ट्रक्चर में। तारा मछली का पूरा फिगर है जिसमें ये बाहरी चमड़ी आप देख सकते हैं इस तरह से होते हैं, इसको काटा है यहाँ से, ये इतना भाग काटा है ताकि इसके अंदर का जो पार्ट है वो दिखाई दे सके। इनके शरीर पर ऐसे छोटे छोटे बिंदी के रूप में कांटे पाए जाते हैं, साथ ही साथ गिल्स भी पाई जाती हैं। इनके जगह जगह पर मैड्रिपोराइट पाई जाती है जिसके द्वारा जल इसके अंदर जाता है। अगर आप इसको पलट देंगे, उल्टा करेंगे तो आपको ढेर सारे ट्यूब फीट दिखाई देंगे, पूरे शरीर पर पाए जाते हैं जो इसके चलने में सहायता करते हैं। तारा मछली के बीचों बीच आप देखेंगे तो एक रिंग कैनाल पाई जाती है जिसके अंदर होता है इसका स्टमक, और उसी के ऊपरी भाग में आप देखेंगे एनस होता है। जल के साथ ही मैड्रिपोराइट में जल के साथ इसका भोजन आता है, इसके स्टमक में डाइजेशन होता है और एनस के थ्रू अपचित भाग निकल जाता है। ये इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं, और ये इसका रेडियल कैनाल और ये इसके एम्पुला हैं जो बल्ब के समान लगे होते हैं। उसके बाद ये इसका गोनैड्स हैं जहाँ पर इसके गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये फिगर आप बना लेंगे। स्टारफिश का एग्जाम्पल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीएससी में भी पूछा जाता है, और एक बार अगर बना लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे मैड्रिपोराइट याद हो जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बस ये था संघ इकाइनोडर्मेटा के लक्षण। तो आज भाग 10 में इतना ही, इसके आगे भाग 11 में मैं इसके आगे के संघ के बारे में बताऊँगा। तब तक जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।